आज मैं बात करूंगा एक ऐसे विवादित और संवेदनशील मामले की जो इन दिनों न्याय व्यवस्था को बहुत ही झकझोर के रख दिया और संवैधानिक गरिमा पर भी बहुत सारे प्रश्न को खड़ा कर दिया। 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के बेंच के तहत दिन दहाड़े एक ऐसा मामला देखने को मिला जिसपे ना तो आपको भरोसा होगा ना ही मुझे हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सूर्या और आपका स्वागत है अपडेटेड सूर्या में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर दिन दहाड़े जूता फेंका गया। आपको ये बहुत सुन के हैरानी होगी कि हमारे देश के जो सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है उनके ऊपर जूता फेंकने का कोशिश किया गया। लेकिन जो भी हुआ बड़ा ही संगीन मामला। यह मामला लगभग 12:30 बजे दिल्ली के CJI की अध्यक्षता में चल रही बेंच में एक सुनवाई जारी थी। दरअसल उस समय एक याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें मध्य प्रदेश के खजुराहो के जाबरी मंदिर में स्थित विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति की बहाली की मांग की गई थी। लेकिन उस प्रस्ताव पर CJI ने कटाक्ष करते हुए ये कहा कि अगर भगवान विष्णु की मूर्ति टूट गई है तो आप भगवान से प्रार्थना करो और उनसे पूछो और उन्हीं को बनाने के लिए कहो। बस इतने में ही राकेश किशोर ने अपना जूता निकाला और CJI के ऊपर चला दिया और चलाने के साथ साथ उन्होंने एक नारा दिया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब आप ये बताइए कि ये जो बाबा दिख रहे हैं, इस बाबा पे लगभग 30 लड़कियों के साथ रेप करने और उसके साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया। ये जो भगवा चोला पहन के माथे पे टीका लगा के और लोगों को ठगने का काम जो करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इन लोगों से सनातन का अपमान नहीं होता? एक टिप्पणी ने आपको इतना झकझोर दिया कि आप अपना आपा खोकर CJI के ऊपर जूता चला दिए। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में चला हुआ है, जो बाबा ना तो सही से पढ़े लिखे होते हैं और ना ही उनको इतनी बौद्धिक क्षमता होती है तो वो लोगों को अच्छी बातें बता सकते हैं, फिर भी इन बाबाओं से सनातन को कोई तकलीफ नहीं, सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं। लेकिन एक CJI के बात में अगर आप जूता चला दिए, अगर उस बात से आप संतुष्ट नहीं थे तो आप CJI के खिलाफ कोर्ट के सामने धरना दे देते, प्रदर्शन करते। जूता चलाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब क्या, कल को कोई भी बयान अगर समझ में ना आए या हमें पसंद ना हो तो हम अपना जूता निकाल के किसी के भी ऊपर चला सकते हैं। तो इन सब मामलों से इस देश के संविधान को बहुत ज़्यादा खतरा है। हाल ही में अनिल मिश्रा नाम के व्यक्ति ने अंबेडकर जी को लेकर एक कटाक्ष किया है और टिप्पणी किया है कि अंबेडकर जी ने संविधान को नहीं बनाया। तो ये जो दोनों मामले हैं लगभग एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं कि एक 5 अक्टूबर का मामला है, दूसरा 6 अक्टूबर का मामला है और दोनों आसपास ही, और दोनों दलितों के आसपास ही क्यों घूम रहा है। जो बेंच पे बैठे हुए जो CJI है वो भी एक दलित वर्ग से आते हैं और संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी एक दलित है। तो ये अनिल मिश्रा और राकेश किशोर, ये दोनों लोग मिलके पता नहीं क्या साबित करने के लिए निकले हैं। इनका क्या मामला है, क्या एजेंडा है? हालांकि इन दोनों के खिलाफ FIR हुआ है और कानूनी कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।